वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए दोनों कैंडिडेट को अप्रूवल किया गया है। इंडिया एयरलाइंस और इंडिया एयरलाइंस दोनों एयरलाइंस के तरफ से कैंडिडेट है, लेकिन इंडिया के तो सांसद ज्यादा है, इंडिया मेजोरिटी में है, लेकिन फिर भी इंडिया एयरलाइंस क्यों लड़ रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे हो, बढ़िया हो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा पद के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या आप लोगों को पता है कि वाइस प्रेसिडेंट कैसे बनता है, उनका इलेक्शन कैसे होता है और उनका पावर क्या होता है। चलिए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, एकदम सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति भारत में दूसरे नंबर के सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट में होता है। अगर प्रेसिडेंट किसी वजह से अपना काम कर नहीं पाता है, जैसे रेजिग्नेशन या फिर डेथ या फिर दूसरा और कोई कारण, तब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है। उनका और एक बड़ा पद होता है राज्यसभा के चेयरमैन का, यानी राज्यसभा के हेड होता है। मतलब वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के हेड होता है। 1952 में पहली बार भारत में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था। हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। तब से लेकर अब तक भारत में 14 वाइस प्रेसिडेंट हो चुका है। इंटरेस्टिंग बात है, ज्यादातर वाइस प्रेसिडेंट बाद में प्रेसिडेंट बना था। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन की जरूरत है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। कैंडिडेट को भारत के नागरिक होना पड़ेगा, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया। मिनिमम एज 35 इयर्स चाहिए। कैंडिडेट को राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, यानी आप अगर कोई सरकारी नौकरी में हो तो रिजाइन करना पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने से पहले। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक स्पेशल मेथड से होता है, जिसको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। राष्ट्रपति के इलेक्शन से थोड़ा अलग है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। राष्ट्रपति के इलेक्शन पे राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट असेंबली के मेंबर्स वोट करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों हाउस, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स वोट करते हैं। इलेक्शन कमीशन इस पूरे प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट मिले तो वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत गया। और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन ईवीएम मशीन पे नहीं, बैलेट पे होता है। इसलिए बैलेट में कौन किसको वोट दे रहा है ये किसी को नहीं पता। बीजेपी के मेंबर्स कांग्रेस को वोट दे सकते हैं, कांग्रेस के मेंबर बीजेपी को वोट दे सकते हैं, लेकिन कौन किसको वोट दे रहा है ये कोई नहीं जानता। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन बहुत कठिन है, क्योंकि कोई एक पार्टी का मेंबर दूसरे कोई पार्टी के लीडर को वोट दे सकता है। इसमें उसका पार्टी का लोग जानेगा भी नहीं। जैसे मानो एक पार्टी बी, एक पार्टी ए पार्टी बी पार्टी के लोगों को वोट दे रहा है, और ए पार्टी का लोग जान भी नहीं पाएगा ए पार्टी किसको वोट दिया। इसलिए इस बार वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन दोनों पार्टी लड़ रहे। हम लोग अभी भी नहीं जानते कौन जीतेगा, इलेक्शन के बाद पता चलेगा। जो वोट दे रहा है उसको ही सिर्फ पता है मुझे किसको देना है, और कोई पकड़ नहीं सकता है किसको दिया। वाइस प्रेसिडेंट का पद 5 साल के लिए होता है, और वो दोबारा भी इलेक्ट हो सकता है। और अगर प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है तो फिर वाइस प्रेसिडेंट टेम्पोरली प्रेसिडेंट बन जाता है, जब तक नया इलेक्शन ना होता है। वाइस प्रेसिडेंट का मेन फोकस होता है राज्यसभा के चेयरमैन होने के खातिर राज्यसभा के हर एक सेशन को अच्छे से प्रेजेंट करना, राज्यसभा के रूल्स को फॉलो करना और ऑर्डर मेंशन करना। पर एक बात ध्यान रहे, वाइस प्रेसिडेंट के पास राष्ट्रपति के जैसा पावर नहीं होता है। चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी फिलोसोफर थे और टीचर भी, लेकिन बाद में वाइस प्रेसिडेंट बने, उसके बाद प्रेसिडेंट बने। जाकिर हुसैन जी वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन बाद में पहली मुस्लिम राष्ट्रपति बने। कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया है हमारे जगदीश धनखड़ जी, पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बने। वाइस प्रेसिडेंट का सैलरी राष्ट्रपति से कम होता है, लेकिन राष्ट्रपति का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। और एक इंटरेस्टिंग बात, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेसिडेंट होता है दिल्ली के मौलाना आजाद रोड पे, जो राष्ट्रपति भवन से थोड़ा छोटा है। तो दोस्तों ये थे वाइस प्रेसिडेंट बनने का पूरा प्रोसेस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? और मैं चाहता हूँ हमारे देश के हर बात हमारे देश के आम आदमी जाने, समझे,
और पॉलिटिक्स को लेकर थोड़ा इंटरेस्ट दिखाए, सिर्फ वोट दे के आ गया ये बोल के देश का उन्नति नहीं होगा। हम जो खाना खाते हैं, हम जो ड्रेस पहनते हैं, इसका दाम क्या होगा ये भी पॉलिटिक्स के लोग ठीक करते हैं। इसलिए हमारे भारत में रहने के लिए, हमारे भारत को उन्नति देखने के लिए आपको पॉलिटिक्स लेकर थोड़ा एकदम थोड़ा सोचना पड़ेगा और वो सोच के वोट देना पड़ेगा। किसी के बातों में या फिर कोई पार्टी को अच्छा लग रहा है ये वजह से वोट मत दो। कौन आने से भारत को भला होगा ये देख के आप लोग वोट देना। ये सिर्फ लोकसभा के वोट के बाद मैं नहीं कर रहा हूँ, स्टेट के इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शन और काउंसिलर के इलेक्शन पे भी, कि किसको वोट देने से हमारे भारत का उन्नति होगा, हमारे समाज का उन्नति होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यही तक, फिर मिलेंगे नया कोई वीडियो में, नया कोई दिन में। आप लोग अच्छा रहना, मजे में रहना।